सबको जय मसीह की। मैं पास्टर शिव जन्म अनुग्रह प्रार्थना केंद्र में सभी मसीह भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं और उस पिता परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और महिमा आपको देते हैं पिता, जो आज का दिन शुभ दिन और अच्छा दिन आपने दिया है और आज का दिन देखने के लिए हम सबको अब तक संभाल कर सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज जितने लोग प्रभु जी, आज की शाम प्रभु जितने लोग इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े, जिस गांव से, नगर से, गली से, शहर से, देश से, परदेश से, विदेशों से, जहाँ से भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके जीवन, उनके परिवार, उनके बाल बच्चों के ऊपर तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, और उनके लिए दुआ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आज का वचन, आज का कलाम प्रभु जितने लोग सुने प्रभु जी, हाँ मेरे परमेश्वर, वचन के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी, और उनके जीवन में अद्भुत अलौकिक चमत्कार होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम दुआ और प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर से, हर एक के जीवन की सलामती, छुटकारे, चंगाई, उद्धार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर एक के शरीर, हर एक के जीवन से हर एक बीमारी की गंदी आत्माएं शरीर छोड़ के निकल जाएं, बिल्कुल सब भले चंगे हो जाए। यीशु के महान समर्थी नाम में इनका जीवन बदल जाए। यीशु के महान समर्था के अनंत जीवन पाए। यीशु के महान सामर्थी नाम में हम दुआ और प्रार्थना हम मांगते हैं पिता परमेश्वर से, यीशु के महान सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जैसा कि आज का वचन परमेश्वर ने जो दिया है, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपको भला चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आइए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जैसा नए नियम में हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और वचन हम पढ़ेंगे 5 से। हालेलुया। मत्ती अध्याय 10 वचन 5 लिखा है वचन में, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपने चेलों से बात कर रहा है। उन चेलों को जिसने परमेश्वर ने 12 चेलों को नियुक्त किया था, अपना चेला बनाया था। हालेलुया। और उन चेलों का प्रभु यीशु अपने चेलों को भेज रहा है गांव-गांव में, ताकि लोग जाएं और परखे जाएं। हालेलुया। प्रभु ने आज्ञा दिया इनको 12 चेलों को कि जाओ नगर नगर, गांव-गांव में, और जाकर प्रभु ने सेवा कार्य शुरू किया। सभी चेलों को सौंप दिया, अधिकार दिया कि जाओ अपनी अपनी सेवा करके आओ। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, हालेलुया, भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने उन चेलों को सिखाया कि इजराइल की जितनी खोई हुई भेड़ियां हैं उन्हीं के पास जाना, बाकी अन्य जातियों के पास नहीं जाना, सामरियों के पास नहीं जाना। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ एक देश, एक राष्ट्र से वो रिश्ता रखा था, वह इजराइल। सिर्फ इजराइल में ही भेजा गया। 12 चेलों को प्रभु यीशु ने भी इजराइल में भेजा, बाकी अन्य जाति देशों में नहीं भेजा। हालेलुया। और प्रभु ने उनको अधिकार दिया कि खोई हुई भेड़ी जो इजराइल के, उन्हीं के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो। हालेलुया। अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह प्रचार के लिए भेजे थे। आज भी वही प्रभु यीशु मसीह, आज न जाने कितने प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु के चेले लोग बन रहे हैं, विश्वासी लोग बन रहे हैं। आज वही काम कर रहे हैं, वही सेवा कार्य कर रहे हैं और प्रभु के बताए हुए चीज़ों को प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन।
यह प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों को भेजा कि जाओ नगर नगर गांव गांव में यह प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है आगे, उन चेलों को अधिकार भी दिया। हालेलुया। क्या दिया है? 8वें वचन में देखेंगे कि बीमारों को चंगा करो। यह परमेश्वर की सेवा के सुसमाचार को सुनाना है और बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। आमीन, हालेलुया। 8वां वचन परमेश्वर ने क्या कहा? बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। ये अधिकार सुसमाचार के साथ साथ लोग, जितने बीमार लोग आते थे चेलों के पास, सारे चेलों मिलकर सभी बीमार लोगों को चंगा करते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, दुआ करते थे। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि बीमारों को चंगा करो और मरे हुओं को जिलाओ। हालेलुया। आगे वचन में प्रभु ने कहा, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेत मेत पाया है, सेत मेत दो। आमीन, हालेलुया। ये वरदान, ये सामर्थ्य, ये शक्ति, ये चंगाई का वरदान, ये सब प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने दिया, अपने चेलों को दिया। और कैसे दिया? कोई मूल्य लेकर नहीं दिया, बल्कि सेत मेत में दिया है। हालेलुया। चंगाई के लिए सेत मेत में यह वरदान चेलों को परमेश्वर ने दे दिया है। और प्रभु कह रहा है कि सेत मेत में पाए हो तो सेत मेत में दो। हालेलुया। इसलिए चंगाई का कोई पैसा, कोई दाम, कोई चार्ज नहीं होता है। आप कहीं भी कलीसिया, चर्च कल में जाओगे, आप प्रार्थना करवाओगे, आप चंगे हो जाओगे। वहाँ प्रभु ने ये नहीं कहा कि जो जिसको तुम चंगाई देना, जो चंगे होंगे उनसे पैसा वसूली करना। हालेलुया। ऐसी बात नहीं। प्रभु का दान का, 10वां अंश का, भेंट का नियम अलग है। चंगाई की प्रार्थना का कोई चार्ज नहीं होता है। आप प्रभु की कलीसिया, प्रभु के कार्य, प्रभु के सामर्थ, प्रभु के हर एक वस्तु, हर एक चीज़ों का जो चर्च में, कलीसियाओं में इस्तेमाल किया जाता है, उनकी सेवा के लिए आपको दान 10वां अंश दिया जाता है। हालेलुया। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, जितना आपकी आत्मा में आए उतना आप परमेश्वर के कार्य में सहयोग कर सकते हैं, अपना दान 10वां अंश दे सकते हैं। लेकिन ये कभी मत दिमाग में डालना अपने हृदय में कि नहीं, चंगा होने के लिए भी पैसा लगता है। नहीं, आप डॉक्टर के पास जाओगे, ओझाओं शाखाओं के पास जाओगे, वहाँ जाओगे तो आपको ठीक करने के लिए पैसा वसूली करेंगे। लेकिन प्रभु के देवदास को, प्रभु के सेवकों के पास, चेलों के पास आप जाओगे तो वहाँ कोई कीमत नहीं। प्रभु ने कहा, सेत मेत में तुम्हें मिला है और सेत मेत में दो। हालेलुया, हालेलुया। आगे प्रभु कहता है कि अपने पटकों में न तो सोना और न रुपया और न तांबा रखना, मार्ग के लिए न झोली रखो, न 2 कुर्ते, न जूते, न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा, जाओ नगर नगर, लेकिन अपने पास कोई झोली, कोई पटुआ, कोई भी लाठी, डंडा, जूता, कुर्ता, कपड़ा लत्ता, यह सब कुछ कैसे लेकर नहीं जाना है। हालेलुया। आपको खाने पीने की वस्तु सामान नहीं लेके जाना है, क्योंकि प्रभु ने कहा, जहाँ आप सुसमाचार सुनाओगे, जिस नगर में, जिस घर में, परिवार में जहाँ आप सुसमाचार सुनाओगे, जहाँ आप लोगों के लिए दुआ करोगे, प्रार्थना करोगे, वहीं से आपको खाने पीने की चीज़ें, वस्तु परमेश्वर उपलब्ध किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? हालेलुया। क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। यानी मजदूर जहाँ मजदूरी करता है
वहीं से उसको तनख्वाह मिलती है, वहीं से उसको मजदूरी मिलती है, वहीं से उनको भोजन मिलता है। हालेलुया। तो आप मजदूर, प्रभु यीशु मसीह के चेला बनकर मजदूरी करने जा रहे हैं, सेवा करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो जहाँ से आप, जिस नगर घर से, परिवार से आप जब जहाँ जाओगे वहाँ मजदूरी करोगे तो वहीं से आपको भोजन वस्तु मिलेगी, वहीं से कपड़ा अपनों, वहीं से सब कुछ मिलेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है, और जब तक वहाँ से न निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस लौट आएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने क्या सिखा दिया? जिस घर में, नगर में जाओ, जिस घर में कदम रखो, उस घर के लिए आशीष दो। पहला शब्द बोलना है आशीष। परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम से इस घर का कल्याण हो, इस घर पे प्रभु यीशु मसीह के आशीष आए, इस घर का कल्याण हो। तो प्रभु कह रहा है कि अगर उस योग्य होंगे, उस कल्याण के योग्य होंगे, आशीष के योग्य होंगे, तब तो हमारा तुम्हारा जो कल्याण और आशीष उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर लगेगा। अगर उस योग्य नहीं होंगे, हालेलुया, उस योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारा कल्याण उनके ऊपर से नहीं टिकेगा, बल्कि तुम्हारे पास वापस चला आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव को धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि जो तुम्हें ग्रहण ना करे, तुम्हें स्वीकार ना करे, तुम्हारी कदर ना करे, तुम्हारी बातों को सुने ना, हालेलुया, उस घर, उस नगर से निकलते वक्त अपने पाँव की धूल को भी झाड़ देना, ऐसा प्रभु ने कहा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको अन्य अन्य वरदान से, अधिकार से भरकर हर एक चेलों को, हर एक विश्वासी को किसी गांव, किसी नगर में भेजता है। यही परीक्षण की, परखने की घड़ी आती है। परमेश्वर आपको परखता है। हालेलुया। आज हम लोग भी कहीं न कहीं प्रार्थना सभा में जाते हैं, किसी गांव, किसी नगर में जाते हैं, तो यही वचन लागू होता है। हालेलुया। और परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से पूरा होता है। वहाँ सुसमाचार सुनाया जाता है, लोगों के लिए, बीमारों के लिए चंगाई का प्रार्थना किया जाता है, और बीमार लोग चंगे हो जाते हैं, और दुष्ट आत्माएं भी होती है तो वो चीखते चिल्लाते हुए निकल जाते हैं, और सबका जीवन बदल जाता है। घर में खुशियाँ, आनंद आती हैं। सब लोग बड़े आनंद के साथ प्रभु के दास को, चेलों की सेवा करते हैं। उन्हीं को वहाँ से भोजन मिलता है, उनको कपड़ा मिलता है। हालेलुया। ऐसी सेवकाई, सेवा कार्य प्रभु के चेलों ने किया है। मेरे प्रियो, मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप प्रभु के चेला हो, आप प्रभु के दास हो, प्रभु के आप जो है विश्वासी हो, प्रभु मसीह में जीवन जीते हो, तो आपको भी वही सेवा का कार्य करना है, प्रभु के सुसमाचार को सुनाना है। तब वो पावर, वो अधिकार आपको मिलेगा कि आप बीमारों को चंगा कर दोगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, हालेलुया, कोढ़ियों को शुद्ध करोगे, मरे हुओं को जिलाओगे। ऐसा अद्भुत अद्भुत अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास कर, मुझको ग्रहण करेगा, वह भी वही काम करेगा, वरन उससे बड़े बड़े कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। ऐसा अधिकार प्रभु यीशु ने दिया है। मेरे प्रियो, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत किया है और आपको आंखों खोल दिया है, आपको वो अधिकार दे दिया है कि आज से आप भी सुसमाचार सुनाने लगो। आप प्रभु के चेला बन जाओ। आप लोगों के लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, बीमारों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, और कोढ़ियों को शुद्ध करो, और दुष्ट आत्माओं को डांट के निकालो यीशु के महान समर्थी नाम में। हाँ मेरे परमेश्वर,
मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। महिमा आपको दे। जितने लोग लाइव प्रोग्राम में जुड़े हैं प्रभु, उनके लिए हम दुआ और प्रार्थना करने जा रहा हूँ प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, जो आपने आज का वचन इन लोगों को दिया है प्रभु, उस वचन के द्वारा इनको ब्लेस करना, उन्हें चंगा करना प्रभु यीशु के महान समर्थी नाम में हम दुआ और प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद करें, अपने विश्वास से प्रार्थना में आए, प्रार्थना में अपने बीमार हिस्से पे हाथ रखें और दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद महिमा पिता परमेश्वर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा लबारी अंदर लबारी बासा कालाकारी बा शेखे रे 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 बाबा 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 ओरी बासा कालाकारी मंदर लबारी बा खोरी बासा कालाकारी बा शेखे रे 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 ओ रमशीरम मसीर क्रिस्त जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। होली 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 स्पिरिट, पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, पाक रूप पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी महिमा तेरी बड़ाई तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाता हूँ। मेरे खुदावन जीवित परमेश्वर, मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ हर एक के शरीर, हर एक के जीवन से सर से लेके पैर के नाखून तक, हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर एक दर्द, हर एक पीड़ा, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक शैतान की शक्तियाँ, नरक की सारी ताकतें, भूत और भवानी, जादू टोना किया कराया, यीशु के महान सामर्थी नाम में आज्ञा देता हूँ, हर एक के शरीर, हर एक के जीवन को छोड़े और निकल जा यीशु के महान समर्थी नाम में। सर्दी खांसी जुकाम बुखार की गंदी दुष्ट आत्माओं को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम। टाइफाइड मलेरिया डेंगू बुखार, हर एक बुखार की गंदी आत्माओं को मैं डांटता हूँ यीशु के महान समर्थी। हर एक के शरीर, हर एक के जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु के महान समर्थी नाम में। मेरी खुदा, सर का दर्द, बदन का दर्द, घुटने का, रीढ़ की हड्डियों, जोड़ जोड़ गांठ गांठ का दर्द है, हर एक दर्द की गंदी आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम में। इनके शरीर के जीवन को छोड़े और निकल जा यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। गिल्टियाँ, गांठें, रसौड़ियाँ इसी घड़ी नष्ट हो जा यीशु के महान समर्थी। झटके का आना बंद हो जा, मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान। अंधेपन की गंदी आत्मा शरीर छोड़ के निकल जा, बहरेपन की गंदी आत्मा शरीर छोड़ के निकल जा, गूंगेपन की गंदी आत्मा शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। गले में गिल्टियाँ, गांठें इसी घड़ी नष्ट हो जा, दांत और मसूड़ों में दर्द शरीर छोड़ के निकल जा, सीने का दर्द शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। हृदय रोग की मारी शरीर छोड़ के निकल जा, लीवर में सूजन की मारी शरीर छोड़ के निकल जा, पत्थरी पानी बनकर गल जा, बाबा सिर के गंदे आत्मा शरीर छोड़ के निकल जा, लहू और पानी इसी घड़ी बंद हो जा, धात का गिरना बंद हो जा यीशु के महान समर्थ। कमर में दर्द शरीर छोड़ के निकल जा, रीढ़ की हड्डियों का दर्द शरीर छोड़ के निकल जा, घुटने का दर्द शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। कब्ज और गैस की गंदी आत्मा शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान समर्थी नाम में। इसनोफिलिया शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान से। शुगर शरीर छोड़ के निकल जा, HIV शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान से। हर एक इन्फेक्शन इसी घड़ी नष्ट हो जा, एलर्जी वाली गंदी आत्मा शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। जहाँ चर्म रोग की मारी शरीर छोड़ के निकल जा, सफ़ेद दाग इसी घड़ी नष्ट हो जा। मेरे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, महिमा आपको देते हैं, आदर और सम्मान इज्जत आपको देते हैं। हर एक कैंसर की गांठें नष्ट हो जा, हर एक जख्म सूख जा, हर एक एलर्जी वाली गंदे खांच खुजली वाली दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान। बांझपन की गंदी आत्माएं शरीर छोड़ के निकल जा यीशु के महान समर्थी नाम में प्रभु जी। जिनको संतान है उन्हें संतान देकर आशीष देना प्रभु जी, जिनको मकान है मकान की आशीष देना प्रभु जी, जिनको चलने के लिए साधन नहीं है साधन की आशीष देना प्रभु जी, जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर उन्हें ज्ञान और बुद्धि से भर देना प्रभु जी, जिनके प्रभु जी नौकरी काम धंधे रोजी रोजगार नहीं उन्हें नौकरी काम धंधा रोजी रोजगार देकर आशीष देना प्रभु जी। इनके हर एक घाटी को अपने स्वर्गीय भंडार खोलकर पूरी कर देना प्रभु जी। इनके आने और जाने में अपने स्वर्गदूतों को पहरा लगा देना प्रभु जी, ताकि स्वर्गदूत इनकी हिफाजत इनकी रक्षा करे, हर खतरे हर एक मुसीबत से बचाए रखे प्रभु। इनके जीवन के ऊपर, इनके परिवार, इनके बाल बच्चों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष और महान शांति आ जाए। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।